एक मोहल्ले में एक दुकानदार रवि ने अभी अपनी दुकान खोली ही थी कि एक औरत आई और बोली, भाई साहब ये लीजिए आपके 10 रुपए। रवि ने हैरानी से औरत की तरफ देखा, जैसे ही पूछ रहा हो मैंने तुम्हें 10 रुपए कब दिए थे। औरत बोली, कल शाम मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा था, मैंने आपको 100 रुपये दिए थे, सामान 70 रुपए का था और आपने मुझे 40 रुपए वापस दिए, जबकि देने 30 रुपए थे। रवि ने वो 10 रुपये अपनी पेशानी से लगाए, पैसे के डिब्बे में रखे और बोले, बहन एक बात बताओ, सामान लेते वक्त तुमने हर 5 रुपए पर मुझसे खूब मोल भाव किया और अब सिर्फ 10 रुपये लौटाने के लिए इतनी दूर चली आई। औरत ने कहा, मोल भाव मेरा हक है, मगर जब एक कीमत तय हो जाए तो कम देना गुनाह है। रवि ने कहा, लेकिन तुमने कम नहीं दिए, पूरे पैसे दिए। ये 10 रुपये मेरी गलती से तुम्हारे पास गए, अगर तुम रख लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत ने जवाब दिया, शायद आपको फर्क न पड़ता, लेकिन मेरे ज़मीर पर बोझ रहता। मुझे पता होता कि मैंने किसी का हक जानबूझकर रखा है, इसलिए मैंने कल रात ही लौटाने आई थी, मगर आपकी दुकान बंद थी। रवि ने हैरान होकर पूछा, तुम कहाँ रहती हो? औरत बोली, 7 किलोमीटर दूर। रवि के मुंह से हैरानी से निकला, 7 किलोमीटर का फैसला तय करके सिर्फ 10 रुपये लौटाने आई हो, और ये तुम्हारा दूसरा चक्कर है। औरत ने सुकून से कहा, जी हाँ, दूसरी बार आई हूँ। अगर सुकूने दिल चाहिए तो ऐसे ही काम करने पड़ते हैं। मेरे शौहर अब दुनिया में नहीं है, मगर वो हमेशा कहा करते थे, कभी किसी का एक पैसा भी नाहक मत रखना, क्योंकि इंसान तो खामोश रह सकता है, मगर भगवान कभी भी हिसाब ले सकता है, और उस हिसाब की सजा मेरे साथ मेरे बच्चों को भी भुगतनी पड़ सकती है। ये कहकर औरत चली गई। रवि ने फौरन कैश बॉक्स से 300 रुपये निकाले, अपने मुलाजिम से कहा, दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आता हूँ। वो पास ही एक और दुकानदार फराज के पास गया और बोला, ये लो तुम्हारे 300 रुपये। कल जब तुम सामान लेने आए थे मैंने तुमसे ज़्यादा पैसे ले लिए थे। फराज हंसकर बोला, अगर ज़्यादा ले लिए तो वापस कर देते जब मैं दोबारा आता, इतनी सुबह सुबह आने की क्या ज़रूरत थी? रवि ने कहा, अगर मैं तुम्हारे आने से पहले मर गया तो तुम्हें तो पता भी न चलता कि तुम्हारे पैसे मेरे पास है, इसलिए लौटाने आ गया। कभी नहीं पता कि भगवान कब हिसाब ले ले और सजा मेरे बच्चों को न भुगतनी पड़े। ये सुनकर फराज खामोश हो गया। उसके दिल में एक पुराना जख्म जाग उठा। 10 साल पहले उसने अपने दोस्त काशिफ से 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे। अगले दिन ही काशिफ का इंतकाल हो गया। काशिफ के घर वालों को उस कर्ज का पता नहीं था, लेकिन किसी ने तकाजा नहीं किया था। लालच में जाकर फराज ने भी कभी खुद नहीं लौटाया। आज काशिफ का घराना गरीबी में जी रहा था। बीवी घरों में काम करके बच्चों को पाल रही थी और फराज उनका हक दबाए बैठा था। रवि के अल्फाज, अल्लाह पाक किसी भी वक्त हिसाब ले सकता है, फराज के दिल और दिमाग में गूंजने लगा। 2-3 दिन की बेचैनी के बाद फराज का ज़मीर जाग उठा। उसने बैंक से 3 लाख रुपए निकाले और अपने दोस्त के घर गया। काशिफ की बीवी अपने बच्चों के साथ बैठी थी। फराज ने उसके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी। 3 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और उसने फराज को दुआएं दी। वो वही औरत थी जो 10 रुपए लौटाने 2 बार दुकानदार के पास गई थी। जो लोग ईमानदारी और मेहनत से जीते हैं, अल्लाह पाक उनका इम्तिहान जरूर लेता है, मगर कभी छोड़ता नहीं। एक दिन उनकी दुआ जरूर कबूल होती है। अल्लाह